प्रिय छात्रों, कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गैलेक्सी मैथमेटिक्स पॉइंट। आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसका पहला खंड है 135 और 225। 135 और 225 दो संख्या है हमारे पास। इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म एक ही बात है। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं 135, 225। इसका हम एचसीएफ ज्ञात कर देंगे। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में ये देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। तो ये 225 बड़ी है, 135 बड़ी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 225 बड़ी है 135 से। जब बड़ी है 225, 135 छोटी है, तो इसका अर्थ हुआ कि 225 यानी बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से भाग कर देंगे। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या भाग कर देंगे, 225 लिख देंगे और इसे हम भाग करेंगे 135 से। 135 का बार 225 में पहाड़ा एक बार जाएगा। 135 ही करना, 135 होते हैं। 135 लिख देंगे, घटा देंगे, 5 में 5 गया 0, एक दहाई लो इधर को, 12 हो गया, 12 में 3 गया 9, 1 में 6 गया, कुछ नहीं बचा, 90 बचा। अब इसे समझ लेंगे। देखिए सबसे बड़ी जो संख्या थी ये तो भाज्य होता है और जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक होता है। जितनी बार जाता है वो भागफल और जो नीचे बचता है वो शेषफल होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जब मैंने आपको समझाई तो मैंने आपको सब क्लियर कर दिया है। तो हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखेंगे। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसे है जो अभी हमने भाग की है इसे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लिख देंगे। यहाँ पर 225 सबसे बड़ी संख्या है, ये भाज्य कहलाएगा। भाज्य के नीचे लिख देंगे इसका मान। सबसे पहले हम चरण 1 लिख देते हैं क्योंकि हम चरण से चलेंगे। चरण 1 पहले चरण में हम भाज्य लिख देंगे, भाज्य 225 बराबर भाज्य बराबर भाजक। भाजक शुरू वाली संख्या है 135, भाजक गुणा भागफल। भागफल जितनी बार गया है, एक बार गया है गुणा 1 प्लस शेष पर 90 है तो 90 बच गया तो 90 लिख देंगे। इतना लिख दिया हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लिख दिया। ऐसा 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90 यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब ये प्रोसेस, ये चरण जो हम जब तक करेंगे जब तक कि हमारा जो शेषफल है, देखिए अभी 90 है इसमें शेषफल, जब तक शेषफल शून्य नहीं आएगा तब तक हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे। तो 90 है। अब ये ध्यान रखना है कि जो 90 शेष बचा है, अभी 90 जो शेष है ये भाजक बन गया है और ऊपर वाला जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा 135। ये ध्यान रखना है कि जो शेष बचता है वो भाजक बनता है और ऊपर वाला भाजक भाज्य बनता है। जब तक शेष पर शून्य नहीं हो जाता तब तक हम ऐसी प्रोसेस करेंगे इसकी। अब 90 का पहाड़ 135 में पढ़ते हैं। 90 का पहाड़ 135 में एक ही बार जाएगा तो 90 का 90 घटा देंगे, 5 में 0 गया 5, 13 में से हो गया 4, 45 बचा। अब फिर इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार फिर लिख देंगे। इसे चरण 2 पे पहुँचते हैं। चरण 2 में भाज्य देंगे। भाज्य हमारे पास 135 है तो 135 लिख देंगे भाज्य के नीचे को। 135 बराबर भाज्य बराबर भाजक 90 है गुणा भागफल 1 है प्लस शेषफल 45 है। इसमें इतना लिख दिया हमने। आगे को प्रोसेस फिर करते हैं। अब ये 45 जो शेष था ये भाजक हो गया है, ऊपर का भाजक उतार लो 90, ये भाज्य बन गया है। फिर पहाड़ा पढ़ देंगे, 45 का पहाड़ा 90, 45 दूनी 90 होते हैं तो 45 दूनी 90 लिख देंगे इसके नीचे को। और 90 से 90 कुछ नहीं बचा, 0 बचा, 0 शेष, ये शेष बच गया है। चरण 3 पे पहुँचते हैं। चरण 3 में भाज्य हमारे पास 90 है, 90 लिख देंगे बराबर भाजक 45
गुणा भागफल 2 है प्लस शेषफल, देखिए यहाँ पे शून्य आ गया है, शेषफल 0 हो गया है, तो शेषफल शून्य है। यहाँ पे हमारी प्रोसेस पूरी हो गई है। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या देखते हैं हम, जब शेषफल शून्य हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि भाजक कितना है। तो देखिए भाज्य 90 है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक तो है 45 इसमें, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल शून्य। तो हम दो चीज़ इसके अंदर देखते हैं, भाजक देखते हैं भाजक कितना है और शेषफल देखते हैं शेषफल कितना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे चूंकि भाजक बराबर 45, शेषफल बराबर, शेष हमारा 0 है तो शेषफल बराबर 0 है। हमारे पास भाजक 45 है, शेषफल 0 है, तो इसका अर्थ हुआ कि हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, जब शेषफल 0 होता है तो हम ये देखते हैं कि भाजक कितना है। तो भाजक हमारे पास यहाँ पे 45 है, तो इसका ये एचसीएफ माना जाएगा। तो इसलिए दोनों संख्या उतार लेंगे 135, 225 का एचसीएफ बराबर, एचसीएफ भाजक 45 आया तो इसका एचसीएफ 45 हो गया है, बराबर 45। ये इसका आंसर हो गया। हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कर लिया, इसका एचसीएफ 45। प्रश्न नंबर 1 का दूसरा खंड है 196 और 38,220, इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं इनका। 196 हमारे पास पहली संख्या, दूसरी संख्या 38,220। सबसे पहले देखेंगे इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 38,220 बड़ी है और 196 छोटी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 38,220 बड़ी है 196 से। जब बड़ी संख्या 38,220 है और छोटी 196 है तो इसका अर्थ है कि बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से भाग कर देंगे। तो 38,220 को हमें भाग करनी है 196 से। अब 196 का पहाड़ा 382 में पढ़ते हैं तो एक ही बार जाएगा। 196 की जब 1 से गुणा करेंगे तो 196 करना है 196 लिख देंगे, घटा देंगे, एक दाएं इधर को 12, 12 में 6 गया 6, 7 रह गया, एक दाएं इधर को 17, 17 में से 9 गया 8 बचा, और यहाँ 2 रह गया, 2 में से 1 गया 1, 186 बचा। अभी हमारे पास 2 अंक हो रहा है, 2 है और 0 है। अभी हम आगे को इसमें भाग और करेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास 2 अंक शेष हैं। अभी अगला अंक 2 उतार लेंगे। अब हो गया 1862। 196 का पहाड़ा 1862 में 9 बार जाएगा 9। अब 9 की 196 से गुणा के नीचे को लिख देंगे, 9 छंग 54 का 4 हासिल 5, 9 ने 81 और 5 86 का 6 हासिल 8, 9 का 9, 9 और 8 17, यानी 1764 बार चला गया। अब 1764 इन दोनों ही गुणा ये मिलके। अब इधर दाएं लो 12 है, 12 में 4 गया 8, एक दिन इधर को लो, यहाँ 5 आ गया था 15, 15 में 6 गया 9, और यहाँ पर 7 रहा, 7 में 7 गया, कुछ नहीं बचा, और इधर कुछ नहीं, तो 98 रह गया अब इस। और अगला अंक अब हम 0 उतार लेंगे। अब ये बन गया है 980। 196 का पहाड़ा 980 में 5 बार जाएगा। अब 5 की 196 गुणा के लिए 100 नीचे लिख देंगे, 5 छंग 30 का 0 हासिल 3, 5 9 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 गुना 5 और 4 9। देखिए पूरा बार चला गया है इसमें। अभी कुछ नहीं बचा, 0 बचा तो 0 लिख देंगे यहाँ पर। जब कुछ नहीं बचता तो 0 बचता है, 0 शेष बच गया है इतना। अब चल लिखने का तरीका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ ज्ञात करें। सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख देंगे, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। चरण 1 लिख देंगे, पहला कल चरण से हम लिखते हैं इसे। चरण 1 में देखिए इसमें एक ही बार में भाग में पूरी भाग हो गई है शहरी, और पूरा शेष आ गया एक ही चरण में, तो ये एक ही चरण में होगी शहरी प्रोसेस। इसकी लिखने का तरीका वही है, बड़ी संख्या लिखेंगे सबसे पहले। सबसे बड़ी संख्या 38,220, तो ये भाज्य है, और जिससे हम भाग दे रहे हैं वो भाजक है।
जो बार गया वो भागफल और जो बचा वो लास्ट में वो शेषफल। तो 38,220 भाज्य है तो लिख देंगे भाज्य के नीचे को 38,220 बराबर भाजक 196 गुणा भागफल 195 है प्लस शेष पर 0। अब देखिए इसमें एक ही चरण में शेष पर 0 हो गया है, हमें आगे को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हम यहीं पे देख लेंगे। जब शेष पर 0 हो गया तो हमें देखना रहता है भाजक कितना है, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक यहाँ पे 196 है और शेष पर हमारा कितना है 0 है। तो चूंकि भाजक लिख देंगे इसमें, भाजक हमारे पास है यहाँ पे 196 और शेषफल बराबर 0। जब शेष पर 0 होता है तो भाजक देखते हैं, भाजक कितना है, भाजक 196, हमें एचसीएफ निकालना है तो इसका एचसीएफ 196 होगा, जितना भाजक होता है उतना इसका एचसीएफ होता है, इसलिए दोनों संख्या उतार देंगे 196 कोमा 38,220 का एचसीएफ बराबर भाजक हमारे पे 196 तो 196 इसका एचसीएफ हो गया है और ये इसका आंसर है दोनों संख्याओं का। हमारे पास जो दो संख्या 196 को 38,220 एचसीएफ 196। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा खंड है 867 और 255, इन दो संख्याओं का भी हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एचसीएफ ज्ञात कर देंगे हम इनका भी। 867 कोमा 255 हमारे पास दो संख्या हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या देख लेंगे, 867 है इसमें, तो 867 बड़ी संख्या हो रही है इसमें। 867 बड़ी संख्या है किससे 255 से, तो लिख देंगे 867 बड़ी है 255। आप बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर देंगे, 867 को हमें भाग करनी है 255 से, छोटी संख्या से भाग कर देंगे। 255 का पहाड़ा 867 में 3 बार जाएगा, 3 बार लिख देंगे, 3 की गुणा करके लिख देंगे 255 से, 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1, 3 पंजे 15 16 का 6, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 गुणा हो गई इसकी, घटा देंगे। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 बचा और 8 में से 7 गया 1 बचा, 102। आप इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिख देंगे। सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होते हैं हमारे पास भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसी के अनुसार लिखेंगे हम। सबसे पहले हम चरण 1 पर पहुंचेंगे, चरण 1 डाल देंगे हेडिंग, चरण 1। चरण 1 में हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। भाज्य कितना, भाज्य सबसे बड़ी संख्या होती है 867, यहाँ पर भाज्य है तो लिख देंगे 867 और भाजक शुरू वाली संख्या भाजक है 255 गुणा भागफल, जितनी बार गया है वो भागफल होता है गुणा 3 और प्लस शेषफल यहाँ पे 102 है। ये कार्य तब तक करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 न हो जाए। शेषफल 0 होने तक हम इस कार्य को करेंगे। अब हम आगे प्रोसेस फिर शुरू करते हैं। 102 हमारे पास जो भाजक था ये शेषफल था 102, अब ये भाजक बन गया है और ऊपर वाला जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा। 255 भाजक है, इसे लिख देंगे 255। अब ये भाजक भाज्य हो गया है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया है कि जो बचता है शेषफल जो बचता है वो तो भाजक बन जाता है और ऊपर वाला जो भाजक है वो भाज्य बन जाता है, ये ध्यान रखना है। 102 का पहाड़ा 255 पढ़ा देंगे। 102 का पहाड़ा 255 में 2 बार जाएगा, 102 दूनी 204 होते हैं, 204 घटा देंगे। 5 में 4 गया 1 और 5 में 0 गया 5, 2 में 2 गए कुछ नहीं बचा, 51 बचा, लिख देंगे। फिर चरण 2 हेड डाल देंगे, चरण 2। चरण 1 हमने पूरा कर लिया था, चरण 2। चरण 2 में भाज्य हमारे पास इसमें 255 सबसे बड़ी संख्या, 255 भाज्य हो गया। भाज्य वाला भाजक शुरू वाला भाजक है 102, इससे हम भाग कर रहे हैं, गुणा भागफल 2 बार गया है तो भागफल 2 हो गया, प्लस शेषफल इसमें 51 है। अब आगे प्रोसेस फिर करते हैं। भाजक 51 है
तो अब ये भागफल बन गया है, ऊपर का भागफल उतार दो 102, ये भाज्य हो गया है। अब 51 का पहाड़ 102 में पढ़ दो, 51 दूनी 102 होते हैं, 2 ही करना 2 और 2 पंजे 10, 102, कुछ नहीं बचा, 0 बचा शेष, 0 शेष हो गया है इसमें। यहाँ पे इसकी प्रोसेस पूरी हो जाती है। चरण 3 डाल देंगे अब, चरण 3 में भाज्य 102 है हमारे पास, यहाँ पे 102 भाज्य बराबर भाजक 51 गुणा भागफल 2 है प्लस शेषफल 0 है। अब शेष पर शून्य हो गया है, तो शेष पर शून्य हमारे पास यहाँ पे है, प्रोसेस हमारी पूरी हो गई। तो जब शेष पर शून्य होता है तो हम भाजक देख लेते हैं, भाजक कितना है। तो भाज्य बराबर भाजक यहाँ पे 51 है, तो लिख देंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 और भाजक बराबर 51 है। यहाँ पर भाजक 51 है, इसलिए 867 और 255 का एचसीएफ जो भाजक निकल का आता है वो इसका एचसीएफ हो जाता है। तो 867, 255 लिख देंगे, 867, 255 का एचसीएफ बराबर एचसीएफ भाजक 51 है, तो एचसीएफ हुआ 51। तो 867, 255 का एचसीएफ 51 हो गया, इसका आंसर हो गया है। प्रश्न नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। हमें यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक दिए हुए हैं, ये सिद्ध करना है प्रश्न को सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पे एल्गोरिथम प्रमेय यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और उससे हम इसे सिद्ध कर देंगे। सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है हमारे पास भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। अगर हम भाज्य को a से प्रदर्शित करें, छोटा a से बराबर भाजक को b से और भागफल को q से और प्लस शेषफल को r से, तो ये हमारे पास बन जाता है a बराबर b गुणा q प्लस r। इसी गुणा करके लिख देंगे a बराबर b की q से गुणा हो जाएगी bq प्लस r, इतना हम लिख देंगे। ये हिंदी का सूत्र है इसका और ये इसका इंग्लिश का सूत्र है। यहाँ पर हम a बराबर bq प्लस r से सिद्ध करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि हमें जो धनात्मक विषम पूर्णांक उनको सिद्ध करने हैं। कह रहे हैं धनात्मक जो विषम पूर्णांक है हमारे पास जो हमें लाने हैं वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 लाना। तो q के साथ यहाँ पे 6 लग रहा है, तो देखिए यहाँ पे q के साथ यहाँ पे b है, तो इसका अर्थ ये होगा कि b का मान है, यहाँ पे हम 6 लगा देंगे। तो b बराबर 6 रखने पर, तो b की जगह 6 लगा दो तो a बराबर हो जाएगा, b की जगह 6 लगा दो 6q + r, ये समीकरण 1 हो गई। अब बात आती है यहाँ पे r के मान की। r का मान क्या होगा? r का मान जो है b का मान हमने 6 लिया था, तो r का मान b के मान से हमेशा कम होता है। अगर b का मान 6 है तो r का मान 5 तक लिया जाएगा, एक मान कम लिया जाएगा। तो यहाँ पर r के मान लिख देंगे, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये r के मान पढ़े जाएंगे, ये सब r के मान है। अब ये r के मान हमें समीकरण 1 में लगाने हैं। समीकरण 1 उतार लेंगे हम सबसे पहले, समीकरण 1 से समीकरण 1 उतारेंगे। a बराबर हमारे पास है 6q + r, तो यहाँ पर r बराबर हम सबसे पहले 0 लगाएंगे, तो r बराबर 0 रखने पर r की जगह 0 लगा दो इसमें, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r की 0 लगा तो 0 लिख दिया जाएगा, तो a बराबर हो गया 6q। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि सम है विषम है। देखिए 6 जो संख्या है वो सम होती है, जो संख्याएं 2 से कटती है वो सम, और जो संख्या 2 से नहीं कटती वो विषम। ये देख लेंगे तो यहाँ पे संख्या 6 हमारे पास सम है, तो ये सम लिख देंगे, ये सम है ये। आप फिर से समीकरण 1 पर पहुँचते हैं, पुनः समीकरण
1 से। फिर समीकरण 1 उतार देंगे, a बराबर 6q प्लस r। हमने r का मान 0 लगाया था, अब 1 लगा देंगे, r बराबर 1 रखने पर r का मान 1 लगाएंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1। अब a बराबर 6q प्लस 1 है तो देखिए 6 ये है और 1 के 7 हो जाएगा तो विषम माना जाएगा, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 7 संख्या विषम होती है तो विषम माना जाएगा। ये आप फिर से उतार लेंगे समीकरण, ये प्रोसेस करते चले जाएंगे, हम करेंगे जब तक कि हमने r का मान 5 तक लगा दिया, 5 तक लगाएंगे हम r का मान, जब तक इस प्रोसेस करेंगे हम। तो पुनः समीकरण 1 फिर उतारो, पुनः समीकरण 1 से समीकरण 1 फिर उतार लेंगे, a बराबर हमारे पास है 6q प्लस r। अभी हमने r का मान 1 तक लगा दिया, अब 2 लगाएंगे, r बराबर 2 रखने पर r का मान 2 लगा दो तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। इतना आ गया है। अब देखिए सम है, विषम है, 6 ये है और 2 ये, 6 और 2 8, सम हो गया, ये सम संख्या 2 से कट जाएगी तो इस सम माना जाएगा। अब आगे फिर प्रोसेस पे पहुँचते हैं, पुनः करते हैं समीकरण 1 से, फिर से समीकरण 1 उतारते हैं, a बराबर 6q प्लस r। इसमें अभी हमने r का मान 2 तक लगाए, तीसरा अब हमारे पास r का मान जो 3 है तो r बराबर 3 लगाएंगे, अब r बराबर 3 रखने पर r का मान 3 लगाएं तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। अब देखिए 6q 6 और 3 9 विषम हो गया ये। पुनः फिर समीकरण 1 उतार लो, पुनः समीकरण 1 से समीकरण 1 a बराबर 6q प्लस r। अब हम r का मान, हमने r का जो मान है वो 3 तक लगा दिया, 4 लगाएंगे हम तो r बराबर 4 रखने पर r का मान 4 लगा दो इसमें तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4। r की जगह हमने 4 लगा दिया है। अब देखिए 6 और 4 10 होते हैं तो सम हो गया, 2 से कट जाएगा तो सम माना जाएगा ये। अब फिर से समीकरण 1 उतारो, पुनः समीकरण 1 से समीकरण 1 फिर उतार लेते हैं, a बराबर 6q प्लस r, a बराबर 6q प्लस r। समीकरण 1 हमारे पास यही है, a बराबर 6q प्लस r। अब r का मान हम लास्ट बार लगा देंगे, 5 लगा देंगे, 4 तक हमने मान लगा दिए हैं, r बराबर 5 रखने पर r की जगह 5 लगा दो इसमें तो ये बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। 6 और 5 11 है, 11 संख्या विषम है, 2 से नहीं कटेगी तो यहाँ विषम लिख देंगे। अब यहाँ तक इतनी प्रोसेस हमने कर दी है। आप ये देख लीजिए, इसमें हमें सिद्ध करना था कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करने हैं तो हमारे पास सम भी है, हमारे पास सारे पूर्णांक निकल कर आए हैं, 6 बॉक्स बंद हो रहे हैं, 6 पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6। इस 6 पूर्णांकों में 3 पूर्णांक हमारे पास सम है और 3 विषम है। सम पहला सम है, दूसरा विषम है, फिर सम है, फिर विषम है, फिर सम है, फिर विषम है, इस तरीके से है ये। तो इसमें हमें विषम वाले ढूंढने हैं, विषम हमें सिद्ध करना है। तो विषम हमारे पास है, दूसरे नंबर का विषम है, फिर हमारे पास चौथे नंबर का विषम है, फिर छठे नंबर का विषम है, तो इसलिए विषम पूर्णांक लिख देंगे हम। इसलिए विषम पूर्णांक बराबर विषम पूर्णांक हमारे पास आए हैं, एक तो हमारे पास आएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 कोमा लगा देंगे। दूसरा विषम आया हमारे पास 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 फिर कोमा लगा देंगे। और फिर छठे नंबर का लास्ट का आया है 6q प्लस 5। ये विषम पूर्णांक हो गए हैं। और देखिए यही हमें इसमें सिद्ध करना है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो अतः अगर लिख देंगे बस अतः। प्रश्न में लिखा होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक आते हैं, थ्योरी इसके ऐसे उतार देंगे, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक आ गए 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये लिख देंगे के रूप का होता है। ये सिद्ध हो गया है, यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 2 सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 3 है
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो दो टोली है जवानों की यहाँ पे, एक पहली टोली में 616 है संख्या है और दूसरी टोली में जो है वो 32 जवान हैं। तो क्या करेंगे हम, स्तंभों के अधिकतम संख्या निकलवा रहे हैं, तो स्तंभों के अधिकतम संख्या निकालने के लिए दोनों संख्या जो हमारे पास जवानों की जो टोली है इनका हम एससीएफ निकाल देंगे, तो हमारे पास स्तंभों की अधिकतम संख्या आ जाएगी जो हमें निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 616 जो है पहली टोली है, वो 32 जो है वो दूसरी टोली है। तो पहली टोली में जवानों की संख्या बराबर, पहली टोली में जो जवानों की संख्या है 616 है, सबसे शुरू में 616 लिख देंगे। दूसरी टोली की लिख देंगे आप, दूसरी टोली में जवानों की संख्या बराबर, जो दूसरी टोली में तो जवान हैं वो 32 जवान हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का हमें एससीएफ निकालना है। तो दोनों संख्याओं को क्रम से लिख देंगे 616 कोमा 32। हमारे पास ये दो संख्याएं हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम इसका एससीएफ ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या 616 है, छोटी संख्या 32 है, तो लिख देंगे हम यहाँ पे 616 बड़ी है 32 से, तो 616 बड़ा 32। तो हम क्या करेंगे, 616 बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर देंगे। तो एक साइड में भाग कर देते हैं, 616 लिखेंगे और इसे हम 32 से भाग कर देंगे। 32 से भाग करनी है हमें। 32 का पहाड़ा 61 में 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा 32 ही का ना 32 घटाओ 11 हुआ, एक दाएं ले ली 11 में 2 गया 9 और यहाँ रह गया 5 में 3 गया 2। अगला अंक भी हमारे पास एक और इसे उतारेंगे पहले, तो हमारे पास अब बन गया है ये 296। अब 32 का पहाड़ा 296 में 9 बार जाएगा, 9 बार। अब 9 की गुणा 32 अगर से नीचे लिख देंगे, 9 दूनी 18 का 8 और 9 तिया 27 और एक हाथ हो गया 28। देखो ऊपर 296 ये 288 बार चला गया 9 बार इसमें। अब घटा के लिख देंगे जो बच रहा है इसमें, एक ढाई लो 16 में से 8 गया 8 बचा। अब यहाँ पे 8 रह गया है, 8 में से 8 गया कुछ नहीं बचा, 2 में 2 कुछ नहीं हो, तो 8 रह गया है। और हम इसमें क्या करें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा दें, क्योंकि हमारे पास संख्या 6 हमने उतार ली थी, इतना आ गया है। अब ये पहले हम प्रोसेस करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारे पास होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब हम क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका चरण 1 डाल देंगे। हम पहले चरण में पहुंच रहे हैं, चरण 1। चरण 1 में हमें देखेंगे, देखिए सबसे बड़ी संख्या भाज्य जिससे भाग दे रहे हैं वो भाजक, जो बाहर जाता है वो भागफल और सबसे लास्ट में नीचे होता है वो शेषफल। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 616 है, तो भाज्य है ये, तो भाज्य के नीचे लिख देंगे 616 बराबर भाज्य बराबर भाजक यहाँ 32 है, 32 गुणा भागफल 19 है 19 प्लस शेषफल यहाँ पे 8 आया है, इतना हो गया है। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। ये प्रोसेस हमें कब तक करनी है, जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। 0 आने तक हम इस प्रोसेस करेंगे। 8 बच गया है हमारे पास, अभी 8 शेषफल था, अब ये भाजक बन गया है और ऊपर वाला जो भाजक था 32 ये भाज्य बन जाएगा 32। अब 8 का पहाड़ा पढ़ दो बच्चों में, 8 चौक 32, तो 8 के 4 8 चौक 32 हो जाएगा। पूरा बार जा गया है, ये चला गया है, 0 बच गया, कुछ नहीं बचा इसमें, शेष लिख देंगे, इतना रह गया है। अब इसमें चरण 2 में लिख देते हैं इसे फिर से।
चरण 2 में भाज्य बड़ी संख्या 32 में भाज्य है 32 बराबर भाज्य और भाजक 8 गुणा भागफल 4 प्लस शेष पर शून्य आ गया है। शेष पर जब हमारा शून्य हो जाता है तो शून्य शेष पर हुआ, किस कारण हुआ शून्य शेष पर, हम देखेंगे इसमें भाजक पे कि भाजक कितना, जब शेष पर शून्य है तो भाजक कितना, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक यहाँ पे 8 है। तो इसका अर्थ हुआ जब शेष पर शून्य है तो भाजक 8 है, लिख देंगे चूंकि शेषफल बराबर शून्य और जब शेष पर शून्य है तो भाजक यहाँ पे 8 है, इसलिए अब सबसे प्रथम इसका भाजक लिखेंगे, एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ कितना है, हम दोनों संख्या उतार लेंगे, 616 को 32, ये दो संख्या हमारे पास हैं, 616 कोमा 32 का एचसीएफ बराबर, एचसीएफ शेष पर शून्य है तो भाजक 8 है, तो ये इसका एचसीएफ माना जाएगा, भाजक जितना आता है वही एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ ये 8 आ गया है। तो दोनों संख्याओं को हमने एचसीएफ निकाल दिया, इसका एचसीएफ 8 है। हमें निकालना है प्रश्न में उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो स्तंभों की संख्या निकलवा रहे हैं, तो आते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो स्तंभों की जो अधिकतम संख्या है वो हमारे पास कितनी है, प्रश्न में 8 है, इसका अर्थ हो गया कि 8 स्तंभ होंगे। वीडियो को क्रम से देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में पहुँचें, वहाँ पर वीडियो क्रम से पड़ी हुई हैं, अध्याय की वीडियो सिस्टम से पड़ी हुई हैं, क्रम से पड़ी हुई हैं, आप वीडियो को क्रम से देखें। थैंक यू सो मच।